शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किसान भाइयों, इस मौसम में आलू की खेती की जाती है जिसकी उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा है। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडार है, जिसके कारण आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में व्यवहार होने लगा है। बढ़ती आबादी के कुपोषण और भुखमरी से बचाने में इस सब्जी वाली फसल का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कैसे करें आलू की खेती, इसकी जानकारी दे रही है जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ नीलम सोनी। आज आप लोगों के बीच में अगेती आलू की तकनीकी के बारे में चर्चा करने वाली हूं। तो आइए हम जानते हैं कि आलू के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, हम कौन सी चुनते हैं। हमारे जो किसान भाई किसी कारणवश खेतों में खरीफ फसलों की बुआई नहीं कर पाए या जिन किसानों की अधिक बारिश के कारण फसल नष्ट हो गई, तो वे इस समय अगेती आलू की बुआई करके अच्छी आय कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टियाँ, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। आलू की फसल के लिए जो पीएच रेशियो होता है वो 7.5 तक उपयुक्त माना जाता है। खेत में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। आलू की खेती के लिए खेत को समतल होना जरूरी होता है ताकि जल की निकासी काफी अच्छी तरह से हो सके। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम डीएपी और 170 किलोग्राम एमओपी का आप प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 170 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें। आइए अब हम जानते हैं आलू की कुछ किस्मों के बारे में। आलू की किस्मों के लिए सबसे अच्छी किस्म है जैसे कि कुफरी बादशाह है, कुफरी चिपसोना है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी लालिमा है, कुफरी ज्योति है। कुफरी लालिमा जो वैरायटी है ये रेसिस्टेंट वैरायटी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब पिछेती अंगमारी डिसीज़ के लिए। और इनकी ईल्ड जो है वो 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आती है। तो इन वैरायटियों का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको उपज बहुत अच्छी मिलेगी। जहां तक बीज दर की बात है तो 10 ग्राम वजन वाले कंदों का 12 से 15 क्विंटल और 30 ग्राम वजन वाले कंदों का 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंदों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कंदों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें। कंदों को रोगों से बचाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को 10 मिनट तक डुबा रहने दें और उसके बाद इनको निकालकर छायादार स्थान पर फैला दें, जिससे दवा की परत कंदों पर सूख जाएगी। उसके बाद कंदों की बुआई करें। किसान भाइयों, कंदों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 40 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पोटैटो प्लांटर की सहायता से या हाथों से कंदों की बुआई करें। इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार के खरपतवार होते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। कुछ खरपतवार जैसे कि जंगली घास हो गई, दूब हो गई और गाजर घास हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे खरपतवार हैं। इनको हम लोग कंट्रोल करने के लिए जैसे खुरपी से हम उसे निकाल सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि रासायनिक क्रिया में। तो रासायनिक में हम लोग मेट्रिबिजन का यूज़ करते हैं, 70 WP के फॉर्म में आता है। 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसे यूज़ किया जा सकता है। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद हम लोग इसका जनरली यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी कंट्रोल किए जा सकते। लेकिन किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि रासायनिक क्रिया का यूज़ कम से कम करें। किसान भाइयों, दोपहर में इरिगेशन करने से, सिंचाई करने से ज़्यादा आप अवॉइड करें
उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए तापमान इस समय का ऐसा है कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, जिससे कि आलू की फसल को नुकसान हो सकता है। उष्णता भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है या तापमान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप सुबह टाइम और शाम के टाइम सिंचाई को करें और समय समय पर इसे सिंचाई को करते रहें। जब आपको नमी की कमी महसूस हो तो आप समय समय पर सिंचाई को करें, और जिससे कि आपकी फसल अच्छी होगी, आपकी उपज अच्छी होगी, आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।